अब तुम बताओ कन्हैया कि जो असली पति दरवाजा खटखटा रहा है कि हम आ गए हैं, अब क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो। तो हम असली पति का स्वागत करें या नकली वाले की पूजा करते रहे? क्या करोगे मैया आप? स्वागत करोगी या नकली वाली की पूजा करोगी? बताइए। स्वागत करेंगे। क्यों? जिसकी अब तक पूजा कर रहे हैं वो तो माटी का पुतला है, एक दिन तो उसे टूटना ही है, एक दिन तो उसे मिट्टी में मिलना ही है। तो उसकी अगर मानेंगे तो जो असली पति आ रहे हैं उनका अपमान हो जाएगा। तो मट्टी वाले को छोड़ो और असली पति आए हैं उनका स्वागत करो। कन्हैया ने भी यही कहा। अब असली वाले आ गए तो असली वाले की सेवा सत्कार करो, क्यों नकली वाले के पीछे पड़ना? तो कन्हैया ने कहा हम क्या, गोपियों ने कहा कि हम क्या कर रही है, हम भी तो यही कर रहे हैं। अरे जो आप कह रहे हो कि वो पति जो घर पे लेटा है, अरे वो पति नहीं है, वो तो माटी का पुतला है, पुतला किसी दिन मरेगा और माटी में ही मिल जाएगा। और आप हमारे असली पति हो कृष्ण, तुम तो परम ब्रह्म हो, विष्णु के अंश हो, और साक्षात तुमने आकर के मेरा दरवाजा खटखटाया है। तो क्या मैं उस माटी वाले की सेवा करती रहूं या तुम्हारा भी सत्कार करूं? कन्हैया की गोपियों की आवाज सुनकर के, ये बात सुनकर के कन्हैया कहते हैं अच्छा फसाई लियो इन्होंने सबने मुझको। अच्छा मैया यहाँ कितनी मैयाओं की एक एक पति है, जरा हाथ उठाना। एक एक पति किसके हैं? और सब मैया के दो दो पति हैं क्या? पीछे वाली मैया आपके दो पति हैं क्या? एक एक पति वाली मैया हाथ उठाएंगे। इधर वाली मैया सभी के एक एक पति है। अच्छा दो पति किसके, जरा हाथ उठाओ। किसके दो दो है? किसी के नहीं है? हाँ सब मैया संस्कारी बैठी हुई है यहाँ पे, सब पतिव्रता नारी हैं। लेकिन मैया सांसारिक पति तो एक ही होता है, सबका एक ही होता है। लेकिन ये संसार वाला सत्य नहीं है, संसार वाला पति सत्य नहीं है। हर मैया के जीवन में दो पति होते हैं, एक तो यहाँ वाला, एक वहाँ वाला। ये वाला तो साथ छोड़ सकता है, लेकिन वहाँ वाला कभी साथ नहीं छोड़ सकता। यहाँ वाले को तो इस दुनिया को, इस संसार को दिखाने के लिए हमें रिश्ता बनाना पड़ता है, लेकिन वहाँ वाले से जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारा रिश्ता बन जाता है। इसलिए कृष्ण आपका भी पति है। एक तो सांसारिक पति हो गया आपका, दूसरा कृष्ण आपका पति हो गया। और कृष्ण आपका ही नहीं, हर किसी का पति है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी का वो परमात्मा है, सभी का पति है, सभी का प्रभु है, हमारा भी है। आजकल सांसारिक, अच्छा मैयाओं का विवाह हो गया है, कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है मैया? ये मांग भरने से। मांग अगर मैया भर ले तो पता चल जाता है कि ये विवाहित हैं, इनका विवाह हो चुका है। लेकिन जिनकी मांग नहीं भरी होती है उनका क्या कारण होता है? या तो ये कुंवारी है, या तो इनके पति भगवान को प्यारे हो गए हैं। लेकिन मैया ये तो सांसारिक पति के लिए हो गया, लेकिन ऊपर वाले पति के लिए क्या? उसके लिए क्या निशानी है? यहाँ वाले पति के लिए मांग कर ली, चलो निशानी बन गई कि हम यहाँ संसारिक रूपी पति के विवाहित स्त्री हैं। लेकिन ऊपर वाला जो पति है आपका, उसके लिए क्या निशानी बनाई है? उसके लिए निशानी है ये तिलक। आपके मस्तक पर रखा हुआ ही तिलक उस कृष्ण का सिंदूर है, ये उसकी मांग है।
जो हर किसी को भरनी चाहिए, फिर वो चाहे विधवा मैया हो या कुंवारी कन्या हो या फिर विवाहित स्त्रियां हो, जिसकी माथे पर कृष्ण के नाम का सिंदूर लगा हुआ है वो कृष्ण की प्रियतमा है, वो कृष्ण की प्रेमिका है। आज भी आप निकल जाइए गली से तिलक लगा करके, तो गली में निकलने वाले लोग समझ जाएंगे ये कृष्ण प्रेमी जा रहे हैं, ये कृष्ण भक्त जा रहे हैं। इस प्रकार से एक मुस्लिम भाई अपने सिर पर अपनी वो टोपी लगाकर रखते हैं, हटती नहीं है, जिससे उनके धर्म का पता चलता है कि ये मुस्लिम भाई है। उसी प्रकार से हम हिंदुओं की पहचान है, जब तक हमारे मस्तक पर कृष्ण नाम की मांग, यानी जब तक हमारे मस्तक पर ये सुंदर प्यारा तिलक नहीं होता है, तब तक हमें कोई पहचान ही नहीं सकता। और जैसे ही ये लगाएंगे गली का एक व्यक्ति जान जाएगा, जहाँ जहाँ से गुजरोगे वहाँ वहाँ जान जाएंगे कि ये कृष्ण भक्त है, ये भगवान के प्रेमी जा रहे हैं। तो मैया, जीवन में दो पति होते हैं, आपका ये संसारिक रूपी पति आपका साथ छोड़ भी सकता है, लेकिन ऊपर वाला कभी मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। इसलिए हर बेटी को, हर भाई को, हर मैया को कृष्ण के नाम की मांग भरनी चाहिए, उसे छोटा सा प्यारा सा तिलक लगाना चाहिए अपने मस्तक पर। जब हम मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे बारे में कुछ गलत सोचता है, गलत विचारता है, तो हमारे मस्तक पर रखा हुआ तिलक की शक्ति इतनी होती है कि सामने वाले व्यक्ति के मन से निकलने वाले विचारों को समाप्त करता है, बुरे विचारों को समाप्त करता है ये तिलक। किसी की भी गंदी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपके ऊपर पड़ने से पहले उसकी नजर आपके तिलक पर अवश्य जाएगी, और जैसे ही आपके तिलक पर जाएगी उसकी कुदृष्टि, उसकी कुसोच, जो भी उसने गंदा गंदा सोचा है, जो भी गंदे विचार मन में बना कर रखे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे आपके तिलक की शक्ति से। इतना तेज होता है इसमें। ये हमारे मस्तक का केंद्र है, और इस केंद्र पर जब हम तिलक लगाते हैं तो इसकी पावर बहुत बढ़ जाती है, और इस पावर से कितने भी व्यक्ति आपके बारे में कोई कुछ भी सोच ले, उसके भाव, उसके विचार आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण की मांग, कृष्ण का टीका सबको लगाना चाहिए। इसमें किस बात की शर्म? मुस्लिम भाई कभी भी अपने सिर पर ये कैप रखने से, वो टोपी रखने से शर्माते हैं क्या? बस हम लोगों के धर्म में कोई टीका लगा के चला जाए तो कहते देखो पंडित बना फिर रहा है, बड़ा या भगवान का भक्त बन रहा है। ऐसे गली में निकल जाओ, लोग 100 बातें कहते, देखो कितना पंडित बन रहा है, कितना भगत बन रहा है। सही तो कह रहे हैं, भगत ही तो है प्रभु के। उसकी कड़वी बाणी में भी सच्चाई झलक रही है, वो भी स्वीकार कर रहा है कि तुम भगत हो, तुम भगवान के भक्त बन चुके हो, तुम भगवान के प्रेमी बन चुके हो। तो जब दूसरे धर्म के लोग अपना धर्म अपनाने में नहीं झिझकते हैं, तो हम लोग अपना तिलक लगाने में क्यों झिझकते हैं? हमें भी अपना चंदन तिलक अवश्य लगाना चाहिए। आज गोपियां कृष्ण को समझाती, देखो जो घर पे लेटा है वो माटी का पुतला है, पुतला, और वो मर जाएगा, चला जाएगा, एक बार माटी में मिल जाएगा, लेकिन आप हमारे असली पति हो, आपने आके दरवाजा बजाया है, तो कन्हैया मैं आपका स्वागत कैसे ना करूं? वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। आज कन्हैया मान ले, सखियों के साथ में रास रचाने के लिए कृष्ण ने जितनी सखियां हैं उतने ही रूप बना लिए, उतने ही वेश बना लिए। इधर जब ऊपर पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर तैयार हो रही है, बालों में गजरा लगा लिया मैया ने, सुंदर ज्वेलरी, सुंदर वस्त्र पहन करके, चूड़ियां पहन करके, पायल पहन करके चल दी ब्रज की तरफ। तो बाबा भोले ने पूछा, अरे देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती मैया ने कहा, आज भगवान विष्णु यानी जो ब्रज का लाला है कन्हैया, वो रास रचा रहा है, रास रचाने जा रही है मैं। बोले अकेली अकेली जाओगी? अरे
कन्हैया राधा के साथ में रास रचाएगा, तुम किसके साथ में रचाओगे? तो उन्होंने कहा देखो वहां पर कृष्ण के सिवा कोई पुरुष नहीं होता है, हम आपके मन की समझ रहे हैं, आप कहना चाहते हो कि आप मुझे ले चलो। बाबा ने कही हाँ मैं चाहता हूँ तुम मुझे ले चलो। मैया ने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सिर्फ कृष्ण ही पुरुष है, सारी गोपियां होंगी, सिर्फ नृत्य करेंगी, रास लीला करेंगी, और वहां पर आप जाकर के क्या करोगे? बोले देवी कुछ भी करो पर मुझे ले चलो। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ देवी, मुझे ले चलो, कुछ भी करो, कैसे भी करो। अब बाबा ने तो जिद पकड़ ली, तो मैया ने बाबा को सुंदर स्वरूप बनायो। बाबा के यू जटा लेके जूड़ा बना दियो, पीछे गजरा लगा दियो, बाबा की भस्म भस्म थोड़ी सी साफ कर दी, सर्प बिच्छू थोड़े थोड़े हटा के रख दिए। बोले ऐसे तो ले नहीं जाएंगे, मेरे साथ में चलो, तो मेरी गोपी बन के चलो, मेरी सखी बन के चलो, क्योंकि अगर सखी बनोगे तो वहां कोई रोके टोकेगा नहीं। तो बाबा ने साड़ी पहन ली, बाबा ने सुंदर सी साड़ी पहन ली, हाथों में चूड़ियां पहन ली, पैरों में पाजेब पहन ली, सुंदर गजरा लगा करके, और बाबा ने खूब लंबा सा घूंघट मार लिया। अब इतने बड़े भोले बाबा अब घूंघट मार के चले तो स्वरूप देखने लायक। एक बार मन में भी सोचोगे कि बाबा इतने योगड़धारी, जिनके शरीर से कभी भस्म छूटती नहीं है, वो आज साड़ी पहन करके श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके और घूंघट मार के ब्रज की तरफ चल दिए। बाबा ने बड़ा प्यारा रूप रखा है, बड़ा सुंदर भाव है। भाव में बताया गया है कि बाबा ने कैसे कैसे आभूषण पहने हैं, क्या स्वरूप बनाया है, कैसे घूंघट का पल्ला का घूंघट मार के चले हैं बाबा ब्रज की तरफ।